आज की एनर्जी उतरते ही सबसे पहले जो साफ दिखता है वह यह है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी इज्जत को धीरे धीरे काटने की कोशिश कर रहा है। और वही कोशिश अब खुद एक महासंग्राम बन चुकी है। कार्ड्स की लाइनअप में सबसे पहले नेग्लेक्टेड सामने आता है और यह सीधा बताता है कि आपकी वैल्यू को जानबूझकर इग्नोर किया गया, आपकी सच्चाई को जानबूझकर साइडलाइन किया गया और आपकी इमेज पर चोट करने के लिए एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जिसमें आपको कम दिखाया जाए। लेकिन नेग्लेक्टेड सिर्फ नेग्लेक्ट नहीं दिखाता, यह उस गिल्ट को भी दिखाता है जो अंदर ही अंदर पकने लगा है। क्योंकि किसी का हक दबाकर जो खेल खेला जाता है उसमें अंत में दबाने वाले का हाथ भी कांपता है और आज वही कांपती हुई एनर्जी साफ दिखाई दे रही है। इसके ठीक बगल में अंडरस्टैंडिंग है और यही कार्ड पूरी कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट है। क्योंकि जहां एक तरफ आपकी इज्जत उछालने की कोशिश चल रही है, वहीं अंडरस्टैंडिंग बताता है कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं, उन्हें चीजें समझ आ रही हैं, उन्हें यह भी समझ आ रहा है कि बात सच की नहीं थी, बात मकसद की थी। और जब किसी ग्रुप में एक भी इंसान समझने लगे कि यह मैनिपुलेशन है तो खेल का बैलेंस बदल जाता है। आज एनर्जी यही कह रही है कि जो लोग आपकी पीठ पीछे बैठकर बातें बना रहे हैं वे अब आपस में ही फंस रहे हैं। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उनके बीच सस्पिशन पैदा कर रहा है। कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना अपने फायदे के लिए स्टोरी मोड़ रहा है। फिर इरिप्लेसेबल का कार्ड जैसे आग की तरह उठता है। यह वह कार्ड है जो बताता है कि असली चोट आपकी इमेज को नहीं, आपकी यूनिकनेस को लेकर है। आपकी मौजूदगी, आपका प्रभाव, आपकी क्रेडिबिलिटी, यह सब कुछ ऐसा है जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि तीन लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगर आप नीचे चले गए तो जगह खाली होगी और वही जगह उसे मिल सकती है। लेकिन इरिप्लेसेबल यह भी बताता है कि यह भ्रम है, जगह आपकी है और जब जगह किसी की इनहेरेंटली हो तो उसे छीनने की कोशिश करने वाले खुद ही एक दूसरे को काटने लगते हैं। आज की प्लानिंग में वही हो रहा है। तीन लोग एक दूसरे को क्वाइटली सबोटाज कर रहे हैं क्योंकि सबको क्रेडिट चाहिए, सबको कंट्रोल चाहिए और सबको यह साबित करना है कि मैं सही हूं। अब वैल्यूज का कार्ड बहुत हार्ड ट्रुथ रख देता है। यह बताता है कि यह सारा खेल आपकी वैल्यूज और उनकी वैल्यूज के टकराव से पैदा हुआ है। आप जिस इंटीग्रिटी से चलते हो वो इनके लिए अनकंफर्टेबल है क्योंकि इंटीग्रिटी मिरर बन जाती है। वैल्यूज दिखाता है कि आपके कैरेक्टर को हिलाने की कोशिश इसलिए है ताकि लोगों के सामने आपके प्रिंसिपल्स शेखी लगे। लेकिन वैल्यूज को तोड़ा नहीं जा सकता। वैल्यूज बस और चमकती हैं जब उन पर कीचड़ उछाला जाए। और आज वही हो रहा है। जितना ज्यादा आपकी इमेज को ट्विस्ट करने की कोशिश हो रही है उतना ही ज्यादा कुछ लोगों को भीतर से फील हो रहा है कि यह सही नहीं है। और यह फीलिंग ही आपके लिए अनसीन प्रोटेक्शन बन रही है। और फिर जो सबसे खतरनाक लेयर खुलती है वो है सीक्रेट्स। यह कार्ड बताता है कि यह सब खुले में नहीं हो रहा, यह बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है। यह विस्परिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्टिव शेयरिंग और हाफ ट्रुथ्स का खेल है। सीक्रेट्स का मतलब यह भी है कि इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसके पास अपनी खुद की हिडन एजेंडा है और वही बाकी दो को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सीक्रेट्स कभी सिर्फ छुपाना नहीं दिखाता, यह एक्सपोजर का काउंटडाउन भी होता है। क्योंकि सीक्रेट जितना दबाया जाता है उतना ही हैवी होता है और हैवी चीज देर सवेर गिरती ही है। आज की एनर्जी में वही गिरने की शुरुआत है। किसी ने ज्यादा बोल दिया, किसी ने गलत जगह हिंट दे दिया
किसी ने अपनी बात से अपनी ही कहानी काट ली और बस वहीं से क्रैक्स शुरू हो जाते हैं। नीचे के कार्ड्स में सेल्फ लव बीच में है और यह सेंटर में होना एक्सीडेंट नहीं है। यह बताता है कि इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने खुद को चूज किया है। आपने अपनी डिग्निटी को चूज किया है। आपने अपनी बाउंड्रीज को चूज किया है। और जब आप सेल्फ लव में एंटर करते हो तो जो लोग कंट्रोल से जीते हैं उन्हें यह इंसल्ट लगता है, क्योंकि कंट्रोल वाले लोग चाहते हैं कि आप वैलिडेशन मांगो, डर में रहो, एक्सप्लेन करते रहो और खुद को छोटा करते रहो। सेल्फ लव कहता है कि आप उस गेम से बाहर निकल चुके हो और जो इंसान गेम से बाहर निकल जाए उसके खिलाफ प्लानिंग तेज होती है, क्योंकि अब उसे कैप्चर करना मुश्किल होता है। अब रैनियन का कार्ड एक बहुत स्पेसिफिक संकेत देता है। यह बताता है कि यह सिर्फ गिराने की कोशिश नहीं है, यह किसी रियूनियन को रोकने की कोशिश भी है, चाहे वह लोगों के साथ हो, रिस्पेक्ट के साथ हो या किसी ऐसे कनेक्शन के साथ हो जो आपके लिए डेस्टिन है। रेनियन का मतलब यह भी हो सकता है कि आपके बारे में जो गलत इंप्रेशन फैलाया जा रहा था उसके बीच भी कुछ लोग वापस आपकी सच्चाई की तरफ लौट रहे हैं, और यही वापसी इन तीनों के लिए ट्रिगर है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर लोग वापस आपको समझने लगे तो उनकी प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बचेगा। और आखिर में कमिटमेंट का कार्ड जो मैसेज देता है वह निर्णायक है। यह बताता है कि कोई ना कोई व्यक्ति या कुछ लोग आपकी सच्चाई के साथ कमिटेड हैं। वे लाउड नहीं हैं, पर वे बिके हुए भी नहीं हैं। वे इन्फ्लुएंस से नहीं चलते, वे कन्वीनियंस से नहीं चलते, वे अंदर से जानते हैं कि सही क्या है। कमिटमेंट यही बताता है कि जितना ज्यादा ये तीन लोग आपकी इज्जत उछालने के लिए प्लान बना रहे हैं, उतना ज्यादा कुछ लोगों का कमिटमेंट आपकी डिग्निटी की तरफ मजबूत हो रहा है। और यही वह पॉइंट है जहां ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दिखने लगता है कि क्राउड उतना ओबीडियंट नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। आज की एनर्जी का कोर यही है। तीन लोग एक ही टारगेट पर थे, लेकिन अब उनका युद्ध आपस में शुरू हो चुका है। एक चाहता है कि स्टोरी तेज चले, दूसरा चाहता है कि स्टोरी कंट्रोल रहे, तीसरा चाहता है कि इसका नाम सामने ना आए। और जैसे जैसे ये तीनों अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, वैसे वैसे एक दूसरे की चाल काट रहे हैं। यही महासंग्राम है, और यह महासंग्राम आपके खिलाफ नहीं, अब उनके बीच में है, क्योंकि आपने सेल्फ लव चुना, वैल्यूज पर टिके रहे, और इसलिए आप इरिप्लेसेबल बन गए। आज की एनर्जी जैसे जैसे गहराती है, वैसे वैसे यह और साफ होता जाता है कि यह सिर्फ आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं थी, यह एक पावर स्ट्रगल था। नेग्लेक्टेड की एनर्जी अब दूसरे रूप में सामने आती है। पहले आपकी वैल्यू को नजरअंदाज किया गया, अब वही नेग्लेक्ट इन तीनों के बीच आपसी एंटमेंट बन चुका है। एक को लग रहा है कि उसकी मेहनत का क्रेडिट दूसरा ले रहा है, दूसरे को लग रहा है कि तीसरा जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने लगा है, और तीसरा अंदर ही अंदर डर रहा है कि अगर सच सामने आया तो सबसे पहले उसी की साह गिरेगी। यही वजह है कि जो अलायंस बाहर से मजबूत दिख रही थी वह भीतर से क्रैक होने लगी है। यह क्रैक शोर नहीं करती, यह धीरे धीरे फैलती है, और वही सबसे खतरनाक होती है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी अब और तेज हो जाती है। कुछ लोगों को सिर्फ आपके बारे में नहीं, इन तीनों के बारे में भी समझ आने लगा है। उन्हें दिखने लगा है कि बातें बार बार बदल रही हैं। एक ही घटना को तीन अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। कभी टोन बहुत कॉन्फिडेंट है, कभी बहुत डिफेंसिव, और जब टोन बदलता है तो लोगों का भरोसा डगमगाने लगता है। आज की एनर्जी यही दिखा रही है कि कुछ लोग अब ओपनली कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इंटरनली नोट कर रहे हैं, पुटी हैं। वे याद रख रहे हैं कि किसने क्या कहा, कब कहा और कैसे कहा।
यह मेमोरी फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैनिपुलेशन शब्दों से चलता है, लेकिन सच, कंसिस्टेंसी से इररिप्लेसेबल का कार्ड यहां और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब यह सिर्फ जेलसी नहीं दिखा रहा, यह फियर दिखा रहा है। इन तीनों को साफ महसूस हो रहा है कि आप रिप्लेस नहीं हो पा रहे। जितनी कोशिश हो रही है आपकी इमेज को छोटा दिखाने की, उतना ही आपकी एब्सेंस हैवी लग रही है। लोग आपकी जगह किसी और को फिट नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि प्लानिंग और ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही है। जब कोई चीज आसानी से नहीं टूटती तो लोग फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स लगाते समय हाथ कांपते हैं, और वही कांपना गलती बन जाता है। आज वही गलतियां जमा हो रही हैं। वैल्यूज यहां सबसे बड़ा डिवाइडर बन चुका है। अब फर्क साफ दिख रहा है कि कौन कन्वीनियंस पर चलता है और कौन कॉन्शियस पर। आपकी वैल्यूज साइलेंट है लेकिन ग्राउंडेड है। उनकी वैल्यूज लाउड है लेकिन शेखी है। और जब यह फर्क लोगों की नजर में आने लगता है तो बिना बोले ही अलाइनमेंट बदलने लगता है। कुछ लोग दूरी बना लेते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, और कुछ लोग भीतर ही भीतर आपकी तरफ झुकने लगते हैं, बिना किसी घोषणा के। यही साइलेंट शिफ्ट इन तीनों को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि इन्हें अप्लॉज चाहिए था, एग्रीमेंट चाहिए था, कोरस चाहिए था। लेकिन कोरस अब बिखर रहा है। सीक्रेट्स अब प्रेशर में हैं। पहले सीक्रेट्स पावर थे, अब बर्डन बन चुके हैं। हर सीक्रेट को संभालने के लिए एक और लाई चाहिए, और हर लाई को संभालने के लिए एक और एक्सप्लेनेशन। और जैसे जैसे एक्सप्लेनेशंस बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे स्टोरी थिन होती जा रही है। कुछ बातें जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन की जा रही हैं, कुछ बातें अवॉइड की जा रही हैं, कुछ सवालों के जवाब सीधे नहीं दिए जा रहे, और यह सब लोगों को दिख रहा है। सीक्रेट्स का नियम यही है कि जब वे लीक होने लगते हैं तो लीक लाउड नहीं होता, लीक स्लो से होता है, लेकिन स्लो लीक ही पूरी स्ट्रक्चर को खोखला कर देता है। अब सेल्फ लव की एनर्जी सेंटर में खड़ी होकर पूरी कहानी को पलट देती है, क्योंकि इस पूरे केओस के बीच आप स्टेडी हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप सफाई नहीं दे रहे, आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे। और यही सबसे अनसेटलिंग चीज है उन लोगों के लिए जो कंट्रोल से खेलते हैं। उन्हें ड्रामा चाहिए था, उन्हें ब्रेकडाउन चाहिए था, उन्हें अपॉलॉजी चाहिए थी, लेकिन उन्हें साइलेंस मिला। और साइलेंस अब आपकी वीकनेस नहीं, आपकी अथॉरिटी बन चुकी है। लोग देख रहे हैं कि आप टूट नहीं रहे, आप बेटर नहीं हो रहे, आप अपनी डायरेक्शन नहीं खो रहे। और यही ऑब्जर्वेशन उनके भीतर रिस्पेक्ट पैदा कर रही है, भले ही वे उसे जुबान से ना कहें। रयानियन यहां एक बहुत सरल लेकिन पावरफुल संकेत देता है। कुछ लोग जो पहले दूर हो गए थे, अब फिर से आपकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। वे आपकी तरफ खींच रहे हैं। बिना किसी ड्रामा के यह रियूनियन लाउड नहीं होगा, यह क्वाइटली होगा। कॉन्वर्सेशंस फिर से नॉर्मल होंगी, आई कांटेक्ट फिर से कंफर्टेबल होगा। एंड दिस स्केयर्स द 3 पीपल द मोस्ट, क्योंकि रियूनियन का मतलब है कि उनकी बनाई हुई इमेज टिक नहीं पाई। रियूनियन का मतलब है कि सच ने अपना रास्ता खुद बना लिया, और सच जब रास्ता बना लेता है तो झूठ को बार बार बैरिकेड लगानी पड़ती है, जो थका देने वाला काम है। कमिटमेंट अब पूरी तरह सामने आता है। कुछ लोग इंटरनली डिसाइड कर चुके हैं कि वे इस नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वे किसी की इज्जत उछालने वाले खेल में नहीं उतरेंगे, भले ही वे खुलकर आपके सपोर्ट में ना आए, लेकिन वे आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। और यही कमिटमेंट इस होल प्लानिंग की स्पाइन तोड़ देता है, क्योंकि इस तरह के प्लान्स तब तक चलते हैं जब तक लोग विलिंगली हिस्सा लेते हैं। आज लोग अनविलिंग हो रहे हैं,
और अनविलिंग क्राउड किसी भी मैनिपुलेशन के लिए जहर होता है। अब इन तीनों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। एक को लगता है दूसरा ज्यादा बोल रहा है, दूसरा सोचता है तीसरा पीछे हट रहा है, तीसरा डरता है कि कहीं ब्लेम उसी पर ना आ जाए। मीटिंग्स ऑकवर्ड हो जाती है, मैसेजेस शॉर्ट हो जाते हैं, टोन डिफेंसिव हो जाती है और इस टेंशन में वे एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियां पकड़ने लगते हैं। यही इंटरनल फाइट इस महासंग्राम का असली चेहरा है। यह युद्ध आपके खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब यह उनके ईगो के बीच चल रहा है। आज की एनर्जी यह भी दिखाती है कि जैसे जैसे यह लड़ाई बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी पोजीशन और साफ होगी। आप सेंटर में नहीं होगे, फिर भी बैलेंस आपकी तरफ रहेगा, क्योंकि बैलेंस हमेशा उस इंसान के साथ होता है जो ट्रुथ में खड़ा होता है, ना कि उस ग्रुप के साथ जो नॉइज में। और यही वजह है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह धीरे धीरे अनफोल्ड होगी, लेयर्स खुलेंगी, फसेस गिरेंगे, अलायंसेस टूटेंगे और आप बस देखते रहोगे बिना कुछ किए। यह पार्ट यही एनर्जी को होल्ड करता है। आगे जो आने वाला है उसमें सीक्रेट्स और ज्यादा प्रेशर में आएंगे, रेनियन और साफ होगा और कमिटमेंट खुलकर दिखाई देगा कि कौन सच के साथ खड़ा है और कौन कन्वीनियंस के साथ। आज की एनर्जी अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां चीजें सिर्फ अंदर ही अंदर नहीं पक रही, बल्कि धीरे धीरे सरफेस पर आने लगी है। नेग्लेक्टेड की एनर्जी अब सिर्फ आपको इग्नोर करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन तीनों के बीच ब्लेम गेम बन चुकी है। अब हर एक को लग रहा है कि उसने सबसे ज्यादा रिस्क उठाया और दूसरा फायदा ले गया। जो व्यक्ति पहले सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था, वही अब सबसे ज्यादा रेस्टलेस दिख रहा है। उसकी बातों में क्लैरिटी कम और अर्जेंसी ज्यादा है। वह बार बार बात को दोहराता है, बार बार सेम पॉइंट को अलग अलग शब्दों में रखता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी कहानी लोगों के दिमाग में बैठ ही ना पाए, और यही डर उसकी कमजोरी बन रहा है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी अब लोगों के भीतर एक साइलेंट रियलाइजेशन पैदा कर रही है। वे समझने लगे हैं कि यह सिर्फ गसिप नहीं थी, यह एजेंडा था, और एजेंडा जब पकड़ा जाता है तो लोग इंस्टिंक्टिवली पीछे हटते हैं। अब कॉन्वर्सेशंस में पॉजेस आ रहे हैं। लोग पहले जैसे एक्साइटेड नहीं दिखते। पहले जहां हां सही कह रहे हो सुनाई देता था, अब वहां हम सुनाई देता है, और हम मैनिपुलेशन के लिए सबसे खतरनाक शब्द होता है, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ डिस्टेंस होती है। आज वही डिस्टेंस बन रही है। इरिप्लेसेबल का प्रेशर अब तीनों पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। एक को लग रहा है कि अगर आप पूरी तरह गिर गए तो वह आपकी जगह ले लेगा। दूसरा जानता है कि वह आपकी जगह कभी ले ही नहीं सकता, इसलिए वह डैमेज कंट्रोल में लगा है। तीसरा सिर्फ यह चाहता है कि उसका नाम साफ रहे, चाहे बाकी दो जल जाए। यही अलग अलग मोटिव्स इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। पहले ये तीनों आपके खिलाफ थे, अब ये तीनों अपने अपने लिए हो चुके हैं, और जैसे ही यह शिफ्ट होता है, यूनिटी टूट जाती है। वैल्यूज यहां सबसे ब्रूटल मिरर बन चुका है। आपकी वैल्यूज ने बिना बोले कंपैरिजन खड़ा कर दिया है। लोग देख रहे हैं कि आप मॉइस में नहीं जा रहे, आप रिएक्शन में नहीं जा रहे, आप एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, और वहीं दूसरी तरफ यह तीनों लगातार सफाई, जस्टिफिकेशन और पोजीशनिंग में लगे हुए हैं। यह कंट्रास्ट लोगों को कंफ्यूज नहीं क्लेरिफाई कर रहा है, क्योंकि सच हमेशा सिंपल होता है, झूठ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड, और आज कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ उनकी तरफ है। सीक्रेट्स अब भारी हो चुके हैं। पहले सीक्रेट एक्साइटिंग था, अब एग्जॉस्टिंग हो गया है। एक बात छुपाने के लिए 5 बातें याद रखनी पड़ती हैं। किसके सामने क्या बोला, कब बोला, किस स्टोन में बोला, यह सब मेंटेन करना आसान नहीं होता।
और आज कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि कोई ना कोई स्लिप होने वाला है। कोई गलत जगह गलत सेंटेंस बोल देगा, कोई ऐसा रेफरेंस दे देगा जो पहले की स्टोरी से मैच नहीं करेगा, और वही स्लिप डोमिनो इफेक्ट शुरू करेगा। सीक्रेट्स का डाउनफॉल हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, वह लॉजिकल होता है। लोग जोड़ घटाव करने लगते हैं, और जब जोड़ घटाव शुरू होता है तो सच निकल ही आता है। सेल्फ लव अब पूरी कहानी का साइलेंट एंकर बन चुका है। आपकी कामनेस लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतने स्टेडी कैसे हो। उन्हें लगता था कि प्रेशर डालेंगे तो आप टूटोगे, आरोप लगाएंगे तो आप सफाई दोगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, और यही कुछ नहीं करना उन्हें अंदर से शेक कर रहा है। क्योंकि कंट्रोल बेस्ड लोग रिएक्शन से जीते हैं। रिएक्शन ना मिले को वे खुद ही डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। आज वही डिस्टेबलाइजेशन दिख रही है। रियूनियन की एनर्जी अब धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर उतर रही है। कुछ लोग जो पहले अवॉइड कर रहे थे अब कैजुअली कनेक्ट कर रहे हैं। कोई छोटा सा मैसेज, कोई नॉर्मल सी बात, कोई कैजुअल स्माइल, ये सब बहुत सल है, लेकिन एनर्जी वाइज बहुत लाउड है, क्योंकि यह बताता है कि नैरेटिव टूट रही है। अगर नैरेटिव मजबूत होती तो लोग दूरी बनाए रखते, लेकिन लोग दूरी नहीं रख पा रहे। वे आपकी प्रेजेंस को अनसेफ नहीं मान रहे, और यही सबसे बड़ा साइन है कि प्लानिंग फेल हो रही है। कमिटमेंट अब टेस्ट में आ चुका है। कुछ लोग इंटरनली डिसाइड कर चुके हैं कि वे इस नेगेटिविटी से अलग रहेंगे, चाहे इसका मतलब कुछ रिश्तों को ठंडा करना ही क्यों ना हो। यह कमिटमेंट ड्रामेटिक नहीं है, यह क्वाइट है, लेकिन क्वाइट कमिटमेंट लॉन्ग टर्म में सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि यह कंसिस्टेंसी से चलती है, और कंसिस्टेंसी इवेंचुअली ट्रुथ को एस्टैब्लिश कर देती है। अब तीनों के बीच क्रैक्स खुलकर सामने आने लगे हैं। मीटिंग्स अब ऑकवर्ड है, जोक्स फोर्स्ड है, ट्रस्ट थिन हो चुका है, एक दूसरे पर इनडायरेक्ट ताने मारे जा रहे हैं, एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी क्वाइटली अंडरमाइन की जा रही है। और यही पॉइंट होता है जहां प्लान खुद अपने क्रिएटर को खाने लगता है, क्योंकि जिस हथियार से किसी और को चोट पहुंचानी थी, वही हथियार अब अपने ही हाथों को काट रहा है। आज की एनर्जी यह भी दिखाती है कि इनमें से एक व्यक्ति बहुत जल्द पैनिकिक मोड में जाएगा। वह नैरेटिव को बचाने के लिए ओवर एक्सप्लेन करेगा। ओवर एक्सप्लेन करेगा तो ओवर एक्सपोज होगा, और ओवर एक्सपोज होते ही बाकी दो उससे डिस्टेंस बना लेंगे। यही बिट्रेल चेन रिएक्शन है। प्लानिंग में बिट्रेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम इनसाइड, एंड टुडे दैट इनसाइड प्रेशर इज बिल्डिंग फास्ट। आपकी पोजीशन मीनवाइल अनटच्ड है। आप सेंटर स्टेज पर नहीं हो, फिर भी ग्रेविटी आपकी तरफ है। लोग आपकी लाइफ फ्लो को देख रहे हैं। आप रुके नहीं, आप गिरे नहीं, आप उलझे नहीं। और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे लोगों के सबकॉन्शियस में बैठ रही है। वे कॉन्शियसली कुछ ना कहें, लेकिन अनकॉन्शियसली ट्रस्ट आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। यह पार्ट यही एनर्जी को और टाइटन करता है। आगे आने वाले हिस्से में सीक्रेट्स खुलने की एज पर होंगे। रेनियन और विजिबल होगा, और कमिटमेंट क्लियर लाइन खींच देगा कि कौन किस तरफ है। आज की एनर्जी अब उस बिंदु पर आ चुकी है जहां अंदर चल रहा तनाव छुपाया नहीं जा पा रहा। नेग्लेक्टेड की जो कहानी शुरू में आपकी तरफ थी, वह पूरी तरह पलट चुकी है। अब नेग्लेक्ट आप नहीं हो रहे। अब नेग्लेक्ट वे लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने यह पूरा खेल शुरू किया था, जिन कॉन्वर्सेशंस में पहले उन्हें मिलती थी। अब वहां रिस्पांस डिलेड है। जिन लोगों से उन्हें इंस्टेंट वैलिडेशन मिलती थी, अब वहां डिस्टेंस है, और यह डिस्टेंस एक्सीडेंटल नहीं है। यह वही नेचुरल विड्रॉल है जो
तब होता है जब लोग समझ जाते हैं कि वे किसी गलत नैरेटिव का हिस्सा बनने वाले थे। आज वही विड्रॉल क्वाइटली हो रहा है, बिना किसी अनाउंसमेंट के। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी अब सिर्फ अवेयरनेस नहीं, बल्कि जजमेंट बन चुकी है। लोग अब अंदर ही अंदर तय करने लगे हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। यह जजमेंट लाउड नहीं है, लेकिन फर्म है। लोग क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, भले ही सीधे नहीं, पर अपने मन में। वे इवेंट्स को रिवाइंड कर रहे हैं, वे टोन को याद कर रहे हैं, वे बॉडी लैंग्वेज को रिकॉल कर रहे हैं। और जब वे ये सब जोड़ते हैं तो उन्हें एक बात साफ दिखने लगती है कि कहानी जितनी कॉन्फिडेंटली सुनाई गई थी, उतनी सॉलिड कभी थी ही नहीं। और यही रियलाइजेशन धीरे धीरे उन तीनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका रही है। इरिप्लेसेबल अब एक हार्श ट्रुथ की तरह उभर रहा है। उन्हें यह मानना पड़ रहा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले पा रहा। चाहे जितनी कोशिश हो, चाहे जितनी बातें बना ली जाए, आपकी एब्सेंस फील नहीं हो रही। और जब एब्सेंस फील ना हो तो एब्सेंस खुद प्रेजेंस बन जाती है। लोग आपकी तुलना किसी और से नहीं कर पा रहे, वे बस इतना महसूस कर रहे हैं कि कुछ मिसिंग है। और यह मिसिंग फीलिंग ही आपकी वैल्यू का सबसे बड़ा प्रूफ बन रही है। यही बात इन तीनों को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि वे चाहते थे कि लोग आपको भूल जाएं, रिप्लेस कर दें, आगे बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वैल्यू यूज यहां अब कॉन्फ्रंटेशन के बिना कॉन्फ्रंटेशन कर रही है। कोई आपको डिफेंड नहीं कर रहा, फिर भी आपकी वैल्यू यूज बोल रही है। कोई आपके लिए लड़ नहीं रहा, फिर भी आपकी इंटीग्रिटी लड़ाई जीत रही है। लोग देख रहे हैं कि आपने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर उंगली नहीं उठाई, किसी की इमेज खराब करने की कोशिश नहीं की। और वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो बार बार कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं, बार बार गलत मत समझना कह रहे हैं। यह कॉन्ट्रास्ट बहुत साफ है, और यह कंट्रास्ट ही धीरे धीरे नैरेटिव को उल्टा कर रहा है। सीक्रेट्स अब अपने ही वेट से तूने लगे हैं। जो बातें बंद कमरे में कही गई थीं, वे अब पूरी तरह बाहर ना भी आई हो, फिर भी उनकी एनर्जी लीक हो रही है। कुछ लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हैं, कुछ लोग अचानक ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं। यह सब साइन है कि भीतर कुछ दबा हुआ है। सीक्रेट्स जब हैवी हो जाते हैं तो इंसान नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता, और आज यही एबनॉर्मल बिहेवियर लोगों की नजर में आ रहा है। वे समझ रहे हैं कि यह इंसान कुछ छुपा रहा है, और जब यह डाउट पैदा हो जाए तो कहानी का आधा खेल वहीं खत्म हो जाता है। सेल्फ लव अब आपकी तरफ से एक साइलेंट स्टेटमेंट बन चुका है। आपने खुद को बचाया, आपने अपनी डिग्निटी को चुना, आपने केओस में घुसने से इनकार किया। और यही रिफ्यूजल सबसे पावरफुल मूव था, क्योंकि केओस में वही फंसता है जिसे भीतर से खाली किया जा सकता है। आप खाली नहीं हो, आप सेंटर्ड हो, और सेंटर्ड इंसान को डिस्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। लोग ये देख रहे हैं, वे शायद इसे शब्दों में ना डालें, लेकिन एनर्जी लेवल पर ये उन्हें बहुत क्लियर है। रायनियन अब धीरे धीरे सॉलिड होने लगा है। कुछ लोग वापस आ रहे हैं इमोशनली, मेंटली। वे शायद ओपनली कुछ ना कहें, लेकिन उनके व्यवहार में वार्मथ लौट रही है। कॉन्वर्सेशंस एफर्टलेस हो रही हैं, टेंशन गायब हो रही है। ये रियूनियन सिर्फ लोगों से नहीं, आपकी इमेज से भी है। लोग आपको वैसे ही देखने लगे हैं जैसे पहले देखते थे, बिना सस्पेशन के। और यही बात उन तीनों को अंदर से तोड़ रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी उस सस्पेशन को बनाने में। कमिटमेंट यहां अब फाइनल शेप लेने लगा है। कुछ लोग साफ तौर पर डिसाइड कर चुके हैं कि वे किसी भी तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। वे न्यूट्रल रहेंगे या क्वाइटली डिस्टेंस बना लेंगे, और न्यूट्रलिटी
इस तरह के खेल के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि यह खेल तभी चलता है जब लोग एक्टिवली हिस्सा ले। आज लोग हिस्सा नहीं ले रहे और जो हिस्सा नहीं लेता वही सच को मजबूत करता है। अब इन तीनों के बीच फ्रस्ट्रेशन खुलकर दिखने लगी है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, छोटी छोटी बातों पर ब्लेम, एक दूसरे पर साइलेंट आरोप, और यही इंटरनल ब्रेकडाउन है। बाहर से वे शायद अभी भी यूनाइटेड दिखे, लेकिन भीतर से ट्रस्ट टूट चुका है, और ट्रस्ट टूटते ही अलायंस कोलैप्स करना तय हो जाता है। अब यह बस समय का सवाल है। आज की एनर्जी साफ कहती है कि यह युद्ध अब पूरी तरह पलट चुका है। जो आग आपके लिए जलाई गई थी, वही आग अब उनके बीच जल रही है। जो जहर आपके लिए तैयार किया गया था, वही जहर अब उनके रिश्तों में घुल रहा है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ वही करना है जो आप कर रहे हो। अपने रास्ते पर चलना, अपने वैल्यू यूज में रहना, और खुद से जुड़ा रहना। आज की एनर्जी अब उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां हालात बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। नेग्लेक्टेड की जो कहानी शुरुआत में आपकी डिग्निटी को चोट पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, अब उसी कार्ड की शैडो उन तीनों पर पड़ रही है। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि वे खुद इग्नोर हो रहे हैं। जिन लोगों के सामने उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था, वही लोग अब हाफ लिसनिंग मोड में है। मैसेजेस का जवाब देर से आ रहा है, तो उनमें पहले जैसी वार्मत नहीं रही, और यह सल नेग्लेक्ट उन्हें भीतर से डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों की आदत वैलिडेशन की होती है, उनके लिए साइलेंस सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। आज वही साइलेंस उन्हें घेर रहा है। अंडरस्टैंडिंग अब एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस बन चुकी है। यह सिर्फ एक दो लोगों की समझ नहीं रही, यह धीरे धीरे पूरे माहौल में फैल चुकी है। लोग अब किसी एक स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं कर रहे, वे पूरे पैटर्न को देख रहे हैं। वे यह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन हर बार किसी ना किसी की इमेज पर सवाल उठाता है, कौन हर सिचुएशन में खुद को मोरली सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। और जब पैटर्न दिखने लगता है, तब किसी एक घटना को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। पैटर्न ही वर्डिक्ट बन जाता है। आज वही वर्डिक्ट चुपचाप लिखा जा रहा है, बिना किसी अदालत के, बिना किसी शोर के। इरिप्लेसेबल की एनर्जी अब ऑलमोस्ट पेनफुल हो चुकी है उन लोगों के लिए जिन्होंने यह गेम शुरू किया था। उन्हें यह साफ दिखने लगा है कि आपकी जगह भरने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। कोई भी आपकी तरह फिट नहीं बैठ पा रहा, कोई भी आपकी तरह नेचुरली रिस्पेक्टेड नहीं है, और यह रियलाइजेशन धीरे धीरे रिजेंटमेंट में बदल रही है। रिजेंटमेंट इसलिए नहीं कि आप कुछ कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे। आपकी न्यूट्रलिटी ही उनकी हार बन रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप रिएक्ट करोगे, आप डिफेंड करोगे, आप जस्टिफाई करोगे, लेकिन आपने उन्हें वह सेटिस्फेक्शन नहीं दी, और यही बात उन्हें अंदर से जला रही है। वैल्यू यूज अब बिना बोले लोगों के व्यवहार को शेप कर रही है। कुछ लोग अब ओपनली उन तीनों से डिस्टेंस बना रहे हैं, कुछ लोग मीटिंग्स में क्वाइट रहते हैं, कुछ लोग टॉपिक बदल देते हैं। यह सब कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, यह इंस्टिंक्टिव रिस्पांस है। जब किसी इंसान की एनर्जी हैवी लगने लगती है, तो लोग नेचुरली खुद को बचाने लगते हैं, और आज वही सेल्फ प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट हो चुका है। लोग किसी ऐसे नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो कल को उनके लिए भी पॉइजन बन जाए। आपकी वैल्यूज यहां शील्ड की तरह काम कर रही है, भले ही आप कुछ भी ना कहो।
सीक्रेट्स अब डेंजरसली अनस्टेबल हो चुके हैं। पहले सीक्रेट्स ने पावर दिया, अब वही सीक्रेट्स एंग्जाइटी दे रहे हैं। उन तीनों में से एक बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। दूसरा बार बार क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है, भले ही किसी ने क्लैरिफिकेशन मांगी ही ना हो। तीसरा अचानक बहुत सॉफ्ट और एग्रेबल बन गया है। यह बिहेवियर चेंज एक्सीडेंटल नहीं होता, यह फियर का साइन होता है। फियर की कहीं सच अपने आप बाहर ना आ जाए, फियर की कहीं कोई वही सवाल ना पूछ ले जिससे पूरा स्ट्रक्चर गिर जाए। और आज एनर्जी साफ दिखा रही है कि वह सवाल हवा में है, बस किसी के मुंह से निकलना बाकी है। सेल्फ लव अब आपकी तरफ से एक अनस्पोकन बाउंड्री बन चुका है। आपने साफ कर दिया है कि आप केओस में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप ब्लेम एग्स में नहीं उतरते, और यही बाउंड्री अब दूसरों को भी इंस्पायर कर रही है। कुछ लोग आपके एग्जाम्पल से सीख रहे हैं कि साइलेंस कैसे डिग्निटी बन सकता है। वे देख रहे हैं कि बिना आर्ग्यू किए, बिना एक्सप्लेन किए भी पावर रिटेन की जा सकती है। और यही लेसन उन तीनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर लोग यह सीख गए तो उनका मैनिपुलेशन मॉडल हमेशा के लिए फेल हो जाएगा। रियूनियन अब और ज्यादा विजिबल होने लगा है, भले ही ये अभी भी क्वाइट है। कुछ लोग जो पहले ऑकवर्ड थे अब नॉर्मल हो गए हैं। कॉन्वर्सेशंस में हेजिटेशन नहीं रही, लाफ्टर फोर्स नहीं लगती। ये स्मॉल साइन है, लेकिन एनर्जी वाइज बहुत लाउड है। इसका मतलब है कि लोगों ने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया है कि वे किस साइड पर कंफर्टेबल हैं। एंड कंफर्ट नेवर लाइज, कंफर्ट ऑलवेज अलाइ विद ट्रूथ। यही वजह है कि रियूनियन हो रहा है बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी अपॉलॉजी के। कमिटमेंट अब क्रिटिकल फेस में है। कुछ लोग अब पूरी तरह डिसाइड कर चुके हैं कि वे इस नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, चाहे इसका मतलब कुछ पुराने अलायंसेस को वीकन करना ही क्यों ना हो। यह कमिटमेंट शॉर्ट टर्म लॉस जैसा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सर्वाइवल है। और लोग इंस्टिंक्टिवली सर्वाइवल चुनते हैं। यही इंस्टिंक्ट अब काम कर रही है, और यही इंस्टिंक्ट उन तीनों को अकेला कर रही है, क्योंकि वे अभी भी पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं। अब एनर्जी एक और लेयर खोलती है। इन तीनों में से एक व्यक्ति अब दूसरों को सटली ब्लेम करने लगेगा। वह कहेगा कि मैंने तो पहले ही कहा था, या ये आइडिया मेरा नहीं था, या मैं तो बस सपोर्ट कर रहा था। यह सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड है, और सेल्फ प्रिजर्वेशन आते ही यूनिटी खत्म हो जाती है। अब यह साफ है कि जब फॉल आउट होगा तो कोई भी किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करेगा। यही वह मोमेंट होता है जब कॉन्स्पिरेसी पूरी तरह कोलैप्स करती है। आप मीनवाइल उसी तरह ग्राउंडेड हो। आपकी लाइफ फ्लो इंटैक्ट है, आपकी एनर्जी स्टेबल है। लोग ये देख रहे हैं कि ड्रामा आपके आसपास टिक नहीं पा रहा, और ये ऑब्जर्वेशन उनके भीतर एक रिस्पेक्ट पैदा कर रही है जो लाउड नहीं है लेकिन डीप है। यही डीप रिस्पेक्ट आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। आज की एनर्जी ये साफ कहती है कि जो कुछ भी आपके पीछे किया गया वह अब अपने अंतिम फेज में है। यह फेस लाउड नहीं होगा, यह फेस स्लो होगा, लेकिन स्लो कोलैप्स परमानेंट होता है। एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। टाइम, अवेयरनेस एंड एनर्जी आर डूइंग द वर्क फॉर यू। यह पार्ट यही एनर्जी को होल्ड करता है। अगला हिस्सा फाइनल मूवमेंट की तरफ जाएगा, जहां सीक्रेट्स का बोझ साफ दिखेगा। रियूनियन अनक्वेश्चनेबल होगा, और कमिटमेंट कुछ लोगों को मजबूर करेगा कि वे हमेशा के लिए अपना मास्क उतार दें।
आज की एनर्जी अब किसी वार्निंग की तरह नहीं है, यह वर्डिक्ट की तरह खड़ी है। जो कुछ भी आपकी पीठ पीछे चल रहा था वह अब अपने आखिरी फेज में प्रवेश कर चुका है। नेग्लेक्टेड की जो शुरुआत आपकी तरफ से हुई दिखाई गई थी वह अब पूरी तरह पलट चुकी है। अब नेग्लेक्ट वे लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने यह साजिश रची थी, जिनके लिए पहले कमरे खुलते थे अब वहां साइलेंस है, जिनकी बातों पर पहले लोग रुकते थे अब वहां इंपेशेंस है। और यह बदलाव किसी ने अनाउंस नहीं किया, किसी ने बताया नहीं, लेकिन हर कोई इसे महसूस कर रहा है। यही वह मोमेंट होता है जब पावर बिना आवाज किए हाथ बदल लेती है। अंडरस्टैंडिंग अब एक कलेक्टिव रियलाइजेशन बन चुकी है। अब यह सिर्फ कुछ लोगों की सोच नहीं है, अब यह पूरे माहौल की हवा है। लोग साफ देख पा रहे हैं कि यह मामला कभी सच बनाम झूठ का नहीं था, यह मामला कंट्रोल बनाम इंटीग्रिटी का था, और इंटीग्रिटी ने बिना बोले जीत हासिल कर ली है। अब लोग उन तीनों के शब्दों को नहीं, उनके इरादों को पढ़ रहे हैं। वे नोटिस कर रहे हैं कि कौन बार बार किसी की छवि पर सवाल उठाता है, कौन हर कहानी में खुद को सही और दूसरे को क्वेश्चनेबल दिखाता है। और जब यह अवेयरनेस आ जाती है तो किसी भी तरह का मैनिपुलेशन अपने आप दम तोड़ देता है। आज वही हो रहा है। इरिप्लेसेबल अब पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुका है। यह अब जेलसी या फियर नहीं रहा, यह एक्सेप्टेंस बन चुका है। उन्हें यह मानना पड़ रहा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी प्रेजेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी एनर्जी, ये सब यूनिक है। और जो चीज यूनिक होती है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ उस पर हमला किया जा सकता है। लेकिन हमला करने वाले थक जाते हैं और यूनिक चीज वही की वही रहती है। आज यह सच्चाई सबके सामने है, भले ही कोई इसे जोर से ना कहे। वैल्यूज ने यहां सबसे बड़ा काम किया है। आपने किसी को एक्सपोज नहीं किया, फिर भी सब कुछ एक्सपोज हो गया। आपने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी लोगों ने नाम पहचान लिए। आपने किसी की इमेज खराब करने की कोशिश नहीं की, फिर भी मास्क गिरते चले गए। यही वैल्यूज की असली ताकत होती है। वैल्यूज नॉइज नहीं बनाती, वह समय के साथ सच को उजागर कर देती है। और आज वही सच अपनी पूरी रोशनी में खड़ा है। सीक्रेट्स अब बोझ नहीं रहे, अब वे लायबिलिटी बन चुके हैं। जो बातें कभी हथियार थीं, अब वही सबूत बन रही हैं। जो इस पर कभी कंट्रोल देता था, अब वही डाउट पैदा कर रहा है। उन तीनों में से कोई भी अनसहज नहीं है। कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई बिल्कुल चुप हो गया है, कोई अचानक बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। ये सारे साइंस एक ही बात बताते हैं, अंदर डर बैठ चुका है। डर की अब कहानी उनके हाथ से निकल चुकी है। डर की अब सच को रोकना उनके कंट्रोल में नहीं रहा। सेल्फ लव इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। आपने खुद को बचाया, आपने अपनी डिग्निटी को चुना, आपने केओस से दूरी बनाई, और यही डिस्टेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग देख रहे हैं कि जिसने साइलेंस चुनी वही इंटैक्ट रहा, जिसने रिएक्शन चुना वही टूटता चला गया। यह लेसन सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो यह वीडियो देख रहा है और सोच रहा है कि बिना लड़े कैसे जीता जा सकता है। आज की एनर्जी यही सिखा रही है। रयनियन अब अनडिनायबल है। यह सिर्फ लोगों से नहीं, आपकी सच्चाई से रयनियन है। लोग अब आपको उसी नजर से देखने लगे हैं जैसे पहले देखते थे। रिस्पेक्ट के साथ, ई के साथ, क्रस्ट के साथ। कोई अनाउंसमेंट नहीं,
कोई अपॉलॉजी नहीं, बस नेचुरल अलाइनमेंट। यही अलाइनमेंट उन तीनों के लिए सबसे बड़ा शॉक है, क्योंकि वे सोच रहे थे कि वंस इमेज टूट गई तो कभी जुड़ नहीं पाएगी, लेकिन सच हमेशा लौटता है, और जब लौटता है को और मजबूत होकर लौटता है। कमिटमेंट अब पूरी तरह साफ हो चुका है। लोग अंदर ही अंदर डिसाइड कर चुके हैं कि वे किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। वे कैरेक्टर असैसिनेशन के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वे नेगेटिविटी कैरी नहीं करना चाहते, और यही कमिटमेंट इस पूरी साजिश की कब्र बन चुका है। क्योंकि जब लोग रिफ्यूज कर देते हैं, तब किसी भी तरह की प्लानिंग बेकार हो जाती है। तब सबसे बड़ा सच सामने आता है। ये तीन लोग आपकी इज्जत उछालने के लिए एक साथ आए थे, लेकिन अंत में वे एक दूसरे के सामने नंगे हो गए। एक को लगा दूसरा ज्यादा फायदा उठा रहा है, दूसरे को लगा तीसरा पीछे हट रहा है, तीसरे को लगा कि ब्लेम उसी पर आने वाला है, और जैसे ही अड्डा आया, अलायंस टूट गया। यही महासंग्राम था। यह आपके खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन खत्म उनके बीच हुआ। आपने कुछ नहीं किया, और यही आपकी जीत है। आपने किसी का पीछा नहीं किया, आपने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की,